हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास में। इस क्लास में हम करने वाले हैं अभी जो बिहार बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया हुआ जो क्लास 12th के लिए जो इंग्लिश है, जो 100 मार्क्स का इंग्लिश, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। हालांकि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसको पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं और इस पार्ट में स्पेशली हम इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये निश्चय निर्धारित किया है कि हर किसी एग्जामिनेशंस में जो इंग्लिश होगा ना, 100 मार्क्स का इंग्लिश, उसमें 50 मार्क्स का जो इंग्लिश होगा ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसी नंबर को, यानी कि उसी क्वेश्चंस को अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा हेरिटेज इंग्लिश क्लासेस। तो इसमें कोई चौंकने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो चलता है वो लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी के नाम से चलता है, और मेरा जो ऑफलाइन जो क्लास चलता है वो आराम है हेरिटेज इंग्लिश क्लासेस, विशाल सर, गैस एजेंसी रोड, पकड़ी आ रहा। वैसे चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से इस कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम इसे। यानी कि चैप्टर नंबर 1, जो बिहार बोर्ड जो +2 यानी कि 12वीं का जो सिलेबस है, उसमें 100 मार्क्स के इंग्लिश जो है, उसमें प्रो सेक्शन में जो पहला चैप्टर है वो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसी चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि जितना एक नंबरिया क्वेश्चन है, उसको अभी हम पूरा करने वाले हैं। और इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इस अ डैश, जो खाली स्थान है, रिटेन बाय महात्मा गांधी। इसका मतलब हुआ कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, वो इनमें से क्या है। आप ऑप्शन आपको 4 दिया गया है। फिर से समझते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ जो चैप्टर है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये क्या है। ये स्टोरी है, यानी कि कहानी है, या उपन्यास नोवेल है, या एसे यानी कि निबंध है, या पोएट्री या कविता है। इन चारों में से क्या है। जैसा कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, इस चैप्टर को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है और मुझे लगता है इसको समझने में कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा हुआ जो चैप्टर है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, वो एक एसे है, यानी कि निबंध है। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, ये एसे है, यानी कि निबंध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा इजी है। अगर पार्ट 1 को आपने अच्छे से समझा तो ये बहुत काफ़ी इजी है, बहुत आसान है। दिया है हु कंपोस्ट, कंपोज माने रचना करना, यानी कि लिखना। एन ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा, अपने जीवन के बारे में कुछ लेख। मतलब किसने अपने जीवन को लेख को लिखा था, और उस बुक का नाम दिया है कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। यानी कि कौन इंसान ऐसे थे जिन्होंने एक बुक को लिखा, आत्मकथा लिखा। उस आत्मकथा का नाम है कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। तो ऑफ कोर्स इसमें समझते हैं आप। हालांकि हम अगर कर रहे हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में ये चैप्टर जो भी दिया गया है महात्मा गांधी से रिलेटेड दिया गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है इस पुस्तक को कौन लिखने वाले हैं। ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, अब्दुल कलाम और मिल्टन। तो ऑफकोर्स आप इसमें समझते हैं महात्मा गांधी ही होगा। गुड, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, आपके जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियोस आप तक पहुंचता रहेगा।
और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यह है कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता कन्वेस अ मैसेज, एक संदेश देता है। जो भारतीय सभ्यता है एक संदेश देता है, वो कौन सा संदेश है? 4 ऑप्शन है इसमें। परियों की कहानी के बारे में, गुड कल्चर के बारे में, या सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी कि सादा जीवन उच्च विचार के बारे में, या निगेटिव थिंकिंग नकारात्मक सोच के बारे में। तो आपको समझते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में सर्वोपरि है, सर्वोत्तम माना जाता है। और इसका फंडा एक ही चीज़ है कि सादा जीवन उच्च विचार यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। करेक्ट कौन होगा? सी। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यह है कि इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर्स कौन थे? इजिप्ट एक ओल्ड नेम है मिस्र देश का। जो मिस्र देश है ना, उसी देश का मतलब ओल्ड नेम है, माने पुराना नाम है इजिप्ट। तो इजिप्ट के राजा को, वहाँ के सम्राट को क्या कहा जाता था? देखिए इसमें ऑप्शन बी होगा, फ़राह। मतलब मिस्र देश में, इजिप्ट में पुराने समय में वहाँ के सम्राट को कहा जाता है फ़राह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। द वेस्टर्न कल्चर यानी कि पश्चिमी सभ्यता हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, मतलब पश्चिमी सभ्यता वाले जो देश हैं उनकी एक रुझान होती है सुविधा देने के लिए। किस क्षेत्र में सुविधा देने के लिए? मतलब अच्छे नैतिकता के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, राजा की हत्या के बारे में, या मैटेरियलिटी यानी कि वस्तु वाली चीज़ों के बारे में, यानी कि चहल पहल के बारे में, यानी कि फास्ट लिविंग यानी कि जीवन चक्र जो बहुत काफ़ी तेज़ी से चलता है उसके बारे में। जो पश्चिमी सभ्यता है सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग मैटेरियलिटी, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, यानी कि वस्तु को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो अपनेपन से ज़्यादा, भाईचारा से ज़्यादा वो लोग वस्तुओं को महत्व देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका कि गिवन इज़ एसोसिएटेड विथ, गिवन इज़ एसोसिएटेड विथ, इसमें ध्यान समझिएगा। जो लोग रेगुलर क्लास को समझते हैं और करते हैं तो उनके लिए एक इंडिकेशन होता है, एक इशारा होता है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक या दो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग टिक नहीं लगाते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप कमेंट बॉक्स में उसको टिक लगाकर उसका सही ऑप्शन बोलिएगा, ABCD कौन सा ऑप्शन होगा। और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आपको देना है आंसर कमेंट बॉक्स में, इसीलिए छोड़ रहे हैं इसको। नहीं होना चाहिए ऐसा, ताकि हर किसी को समझ में आए कि हमें ध्यान से समझना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का विकास डिपेंड अपॉन, निर्भर करता है, डैश ऑफ द नेशन, किसी राष्ट्र के जैस पर, मतलब किसी राष्ट्र की सभ्यता पर, युद्ध पर, झगड़े पर, या पड़ोस पर। तो किसी भी देश का विकास निर्भर करता है वहाँ के सिविलाइजेशन पर, यानी कि उसके सभ्यता पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इंडिया रिमेन्स डैश एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, इंडिया अचल रहता है और यही इसकी गौरव है। बहुत काफ़ी लोग ताना मार लेते हैं, बहुत काफ़ी लोग कहते हैं भारतीय लोग अनपढ़ हैं, गंवार है, और इसीलिए ये लोग बदलाव नहीं करते हैं। फिर भी इंडिया इन चीज़ों को अनदेखा करके अचल रखता है, मतलब परिवर्तन नहीं होने देता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। या हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, ये आपके लिए है क्वेश्चन। यानी कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता कौन है? सरदार पटेल हैं, चाचा नेहरू, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कि भारत देश में राष्ट्रपिता के नाम से हम किन को जानते हैं? तो ऑफ कोर्स आप अच्छे से जानते हैं,
डी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि महात्मा गांधी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपियंस विश टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑफ, यूरोपियंस यानी कि यूरोप देश वाले लोग इच्छा करते हैं कि वैसी गलती हम नहीं करेंगे जो गलती कुछ देशों ने किया था। कौन कौन से देश? ऑप्शन दिया है ग्रीस एंड रोम, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा ए, ग्रीस एंड रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 11 को देखिएगा। कहाँ है 11? या सबसे टॉप में है। यूरोपियंस थिंक ऑफ इंडियन एज, यूरोप देश वाले लोग ऐसा सोचते हैं भारतीय लोगों के बारे में। क्या सोचते हैं? कि भारतीय लोग चालाक हैं, तेज़ और एक्सपर्ट हैं, या शरारती हैं, या अनपढ़ हैं। तो पश्चिमी देश वाले लोग जो है ना, यूरोपियन देश वाले लोग, वो ये मानते हैं कि भारतीय लोग जो हैं वो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, स्टोलिड हैं। चलिए नेवर माइंड, हम लोग तो वैसे ही रहेंगे, कोई कुछ भी कहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइंड इज़ अ रेस्टलेस डैश, मतलब माइंड एक हमारा उड़ती हुई पंछी है, ऐसा पढ़ चुके हैं आप। उड़ती हुई पंछी है, जितना ही ज़्यादा यह पाता है उतना ही यह ज़्यादा चाहता है। इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। बड़ा इजी है, रेगुलर यूज़ होने वाला ये क्वेश्चन है भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फटाफट करते हैं, अगला भी करना है हमें। देखिए आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर, हमारे जो पूर्वज थे वो लिमिट सेट कर चुके थे हमारी चाहत पर। ऑप्शन इसमें कौन होगा? सी। चलिए ओके नेक्स्ट, अगला है 14 नंबर है कि आई एम नॉट अ हेटर ऑफ डैश सिविलाइजेशन बट इंडिया विश नॉट टू एक्सेप्ट, मैं नफ़रत नहीं करता हूँ किनकी सभ्यता से, इंडिया इच्छा नहीं करता है परिवर्तन करने का, लेकिन फिर भी मैं नफ़रत नहीं करता हूँ, यानी कि वेस्टर्न कल्चर का, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का। चलिए ओके नेक्स्ट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन वॉज इन, यानी कि वर्ल्ड फेमस, जो पूरी दुनिया में फेमस जो है एटिक सिविलाइजेशन, वो कहाँ का था? एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से संबंध रखता है? वंस अगेन आपके लिए किक है, और स्पेशल किक यही है कि इस क्वेश्चंस को भी आप आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में आपको पूरा करना होगा। चलो के नेक्स्ट 16 नंबर देखें। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी कि गांधी जी भारतीय राजनीति में अपना योगदान दिए थे कब से कब तक, यानी गांधी जी कब से कब तक भारतीय राजनीति में उन्होंने अपना योगदान दिया था। पहला ऑप्शन है 1915 से 1948, अगला है 1869 से 1948, 1919 से 1948, 1914 से 1918। ऑप्शन इसमें सही होगा ए नंबर, यानी कि 1915 से 1948। गांधी जी पूरी तरीके से राजनीति में थे 1915 से 1948 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 17, द वैल्यू ऑफ डैश इज ग्लिटरिंग इवन टुडे, यानी कि किसका सभ्यता आज भी एक चमक है और उजाला बिखरा हुआ है? इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो वैल्यू है ना, आज भी चमक है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, यानी कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश, मतलब त्याग करना ही हमारा एक सोल एम होना चाहिए। यह किनका मानना था? ऑफ कोर्स ऋषि महर्षियों का। ये सभी लोग ये मानते थे कि हमारे पास में एक त्याग की भावना जरूर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जो कि सबसे टॉप में है। डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम प्लेसेस, मतलब ऐसा कौन मानते थे कि जो बड़े बड़े शहर हैं ना, वो सिर्फ एक बेकार जगह है, वहाँ पर अपनेपन नहीं होता है। ऑप्शन दिया है कि हमारे पूर्वज डॉक्टर, वैज्ञानिक और वकील। कौन ऐसा मानते थे कि शहर जो होता है वहाँ पर अपनेपन नहीं होता है? ऑफकोर्स इसमें ऑप्शन आपका ए नंबर से हो, हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वजों का मानना ये था कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में अपनेपन नहीं होता है, भाईचारा नहीं होता है, वहाँ मजबूरियाँ होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ। हमारे पूर्वज लोग संतुष्ट थे किन चीज़ों से? बड़े बड़े शहरों से, छोटे गांव से, शहर से या किसी कुटिया से? तो हमारे पूर्वज लोग सेटिस्फाइड संतुष्ट थे, छोटे मोटे गांव में भी रहकर संतुष्ट थे। ऑप्शन आपका सही होगा बी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द डैश। माने भारतीय जो सभ्यता है उजागर करता है क्या चीज़ को? ऑप्शन है आपका नैतिक ज्ञान को, अध्यात्म को, फाउंडेशन को या स्वतंत्रता को। तो भारतीय सभ्यता उजागर करता है हमारी मोरल बिंग यानी कि हमारी नैतिकता को। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, हु लेड जिप्सी लाइफ। खाना बदोश की ज़िंदगी कौन जिया करते थे? मतलब जिप्सी मतलब खाना बदोश ज़िंदगी यानी कि 8 दिन हम यहाँ रहें उसके बाद में वहाँ रहें, मतलब खाना बदोश की ज़िंदगी कौन जिया करते थे? बोलिए 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 कौन है? 22 नंबर क्वेश्चन में हु लेड जिप्सी लाइफ यानी कि जिप्सी लाइफ खाना बदोश की ज़िंदगी कौन जिया करते थे? ऑफकोर्स मैन ही होंगे। और इसमें भी आपको जंबल करके रखा गया है ताकि आप खुद भी इसके बारे में समझते रहिएगा और इसमें सवाल ज़रूर कीजिएगा। जहाँ कन्फ्यूज़न हो वहाँ सवाल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। 23 है कि डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। किन्होंने ऐसा महत्व दिया, उन्होंने माना कि अध्यात्म को ज़्यादा महत्व देना चाहिए किसी वस्तु में रुचि के अलावे, यानी किसी वस्तु से कहीं ज़्यादा हमें महत्व देना होगा हमारे अध्यात्म को। ऐसा कौन मानते थे? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। कौन मानते थे? ऑफ कोर्स महात्मा गांधी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चंस, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ। जो जो आधुनिक जो सभ्यता है वो किसके बारे में स्पेशली वर्शिप है? हालांकि वर्शिप का स्पेलिंग कुछ गड़बड़ा है तो उसको अपने से देख लीजिएगा। WORSHIP वर्शिप। तो देखिए मटेरियल यानी कि वस्तुओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है आधुनिक सभ्यता में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण चले गए थे, कब गए थे? अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, पीपल ऑफ यूरोप वेयर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। जो यूरोप के जो लोग थे वो लोग इंस्पायर थे, उजागर थे रोमन राइटर्स से। किनके किनके द्वारा ये थे? इसमें ऑप्शन ए होगा ग्रीक। 27 नंबर क्वेश्चन, वेल्थ एंड लग्जरी डोंट मेक डैश हैप्पी। जो पैसे होते हैं और जो लग्जरी होते हैं वो किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, मतलब किसको नहीं खुश रख सकते हैं? मैन को। 28 नंबर क्वेश्चन है कि फिश सिविलाइजेशन कैनॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, यानी किसका सभ्यता पूरे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता है? ऑफ कोर्स इंडियन सिविलाइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया है उसको ध्यान समझिए कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन डैश। सभ्यता एक ऐसी मोड ऑफ कंडक्ट है, आचरण का एक प्रतीक है जो इशारा करता है किसी आदमी को टुवर्ड्स पथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि अपने कर्तव्य के प्रति। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए दिया है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती लोग का मानना है कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छे आचरण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है 31 नंबर, यानी कि फोर फादर्स डिडेंट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वज लोग कभी भी मशीनरी को आविष्कार करना नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि दिस वुड हैव मेड लेजी, ये सभी लोगों को लेजी बना देगा यानी कि आलसी बना देगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर 2 यानी कि 32, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड एज माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट।
यानी कि जो भी आविष्कार हुआ है जो अच्छी खासी चीज़ों का, उसने विकास में बहुत काफ़ी अच्छा खासा साबित हुआ है। ऑप्शन आपका सही होगा डी ना। ओके, नेक्स्ट अगला देखिएगा। तो देखिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मैं आपसे ये बता दूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उसका भी भला हो सके। और अगर आपको रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर करना होगा और अगर आपको चाहिए जो आपको हेल्प कर सके तो रेगुलर आप वीडियो के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। चलो, ओके, थैंक यू। ओके, दैट्स ऑल।